गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार मैट्रिक एग्जाम दिए हैं। 11th क्लास में हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक फंडामेंटल यूनिट है। इसका यूज मैथ्स के सारे ब्रांचेस में होता है, चाहे वो कैलकुलस हो, कोऑर्डिनेट हो या अलजेब्रा हो, हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज दिखेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत ही जरूरी है मैथमेटिक्स को समझने के लिए। इसके अलावा आपको फिजिक्स में भी यूज कहीं कहीं होता है ना। और 12th में एक चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ये चैप्टर पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड है। आप नाम में ही देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये चैप्टर ही पूरा, यानी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चैप्टर पूरा का पूरा 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड करता है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो 11th का स्टूडेंट हो या 12th का स्टूडेंट हो। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुल मिलाकर के आपको ये 6 चैप्टर्स पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आता है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। एंड थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल एंड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। और फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स एंगल। एंड फिफ्थ चैप्टर में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। एंड चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर एंगल होता क्या है ना। एंगल क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो देखिए डेफिनेशन को आप समझिएगा। एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। Angle is the measurement of rotation of a ray about a fixed point। इस डेफिनेशन को समझिएगा। यहाँ पे देखिए एक रे के, है ना, डेफिनेशन में एक टर्म आ रहा है रे। आप एक रे समझिए, है ना। इसे हम लोग रे बोलेंगे, इसको ओ नाम देते हैं, और ये हो गया ए। यह एक रे है। तो एंगल जो है मेजरमेंट है रोटेशन का, है ना। एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट अ फिक्स पॉइंट। जैसे यह एक रे लिया गया ओ ए, इस रे पर हम एक फिक्स पॉइंट लेते हैं ओ जो है ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है। अब हम करते क्या है कि इस रे को रोटेट करते हैं, इस रे को हम रोटेट करते हैं, घुमा रहे हैं, है ना। इस रे को रोटेट कर रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, है ना। मतलब आप समझिए कि यहाँ पे ये रे फिक्स है, इसको हम इस तरह से घुमा रहे हैं। तो इस रे को रोटेट किए, तो रोटेट करने के बाद मान लीजिए कि ये रे पहुंच गया ये बी पर, है ना। ये था आपका इनिशियल पोजीशन, शुरू में ये रे यहाँ पे था, इनिशियल पोजीशन। और देखिए फाइनली आपका रे यहाँ पे पहुंच रहा है रोटेट करने के बाद, ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। तो देखिए एंगल क्या होता है, इस चीज को समझिए। एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। जैसे हम इस रे को इनिशियल पोजीशन से घुमा करके फाइनल पोजीशन तक ले आए, तो घुमाने में कितना इस रे को रोटेट किए हैं, है ना। यानी कि OA से OB तक ले जाने में, इस रे को OA से OB तक ले जाने में कितना रोटेट किया गया है, इसी का मेजरमेंट हमें देगा एंगल, है ना। इसी का मेजरमेंट देता है एंगल। फिर समझिए, शुरू में रे था यहाँ पे, रे OA था, और फाइनली रे चल जाता है यानी OB हो जाता है। तो OA से OB तक ले जाने में रे को कितना रोटेट करना पड़ रहा है, कितना घुमाना पड़ रहा है, इसी का मेजरमेंट देता है एंगल, है ना। यानी एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट अ फिक्स पॉइंट, है ना। किसी रे को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ले जाने में कितना रोटेट करना पड़ रहा है, इसी का मेजरमेंट है एंगल। अब देखिए, अब इस रे को रोटेट किया गया है ना। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ले जाने में हम लोग रे को रोटेट किए, घुमाए। तो अब रोटेट करना ये काम दो तरीके से हो सकता है। कोई इसे एंटी क्लॉक भी घुमा सकता है, या हम इसे क्लॉकवाइज भी रोटेट करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो रोटेशन किया गया है
OA को OB तक हम ले गए, है ना, तो OA को OB तक ले जाने में आप डायरेक्शन देखिए एंटी क्लॉक डायरेक्शन है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा तब जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव होता है ना। यानी जब एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तब जो मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव लिया जाता है। अब सुनिए, जैसे मान लीजिए कि रे है यहाँ पे, ये इनिशियल रे हो गई OA, ये है इनिशियल। अब इस रे को हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, इस रे को हम इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज रोटेट किए, ये रे चला आया OB पे। तो यहाँ पे जो रोटेशन हुआ था, आप देखिए कि ये रोटेशन क्लॉकवाइज है। तो जब एंगल को हम लोग क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो मेजरमेंट नेगेटिव लिया जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल नेगेटिव लिया जाएगा, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, है ना। आपको ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज में यदि एंगल को मेजर करेंगे तो वो मेजरमेंट पॉजिटिव होगा, और जब क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो वो मेजरमेंट नेगेटिव होगा। इस चीज को यहाँ लिख लेना है कि इफ angle is measured in anti-clockwise direction, है ना। जब एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तब जो मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, देन मेजरमेंट विल बी पॉजिटिव, है ना। जब एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो मेजरमेंट नेगेटिव होगा, और जब क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो वो मेजरमेंट नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि आप, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किए तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस एंगल का वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि रे को क्लॉकवाइज घुमाया गया है। देखिए, किसी एंगल को मेजर करने का 3 अलग अलग सिस्टम है, जिसमें सबसे पहला सिस्टम होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, उसके बाद होता है सेंटेसिमल सिस्टम, और थर्ड होता है सर्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 equal parts and each part is called 1 degree। यानी कहने का मतलब ये है कि एक राइट एंगल को, है ना, एक राइट एंगल को 90 बराबर पार्ट में डिवाइड किया गया है, और हर पार्ट को कहते हैं 1 डिग्री। आप समझिएगा, एक राइट एंगल लीजिए, ये हो गया एक राइट एंगल, है ना, OAB, ये हो गया राइट एंगल। अब इस राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, 90 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। ये एक राइट एंगल है, अब इसे हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखिए, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाना संभव नहीं है, आप समझ रहे होंगे, है ना। यानी जब एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट को कहते हैं 1 डिग्री, है ना। एक राइट एंगल था, इसको हम 90 बराबर पार्ट में डिवाइड किए, ध्यान दीजिए, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, इसी तरीके से ये डिवाइड करते गए, और ये 90 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर दिए एक राइट एंगल को। तो जब एक राइट एंगल को 90 बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक जो छोटा सा पार्ट बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री। यानी आप समझिए कि, है ना, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो ये जो एंगल बना इसे बोलेंगे 1 डिग्री, फिर ये जो एंगल बन रहा है ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। 90 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो हर स्मॉलर पार्ट का मेजरमेंट होता है 1 डिग्री। अब सोचो कि 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री जब जोड़ते चले जाएंगे 90 बार, है ना, तो हमें एक कंप्लीट राइट एंगल मिल जाएगा, है ना। अब देखिए 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, इसी को हम ऐड करते चल जाएंगे, कितना बार, तो 90 बार, क्योंकि एक राइट एंगल को हमने 90 बराबर पार्ट में डिवाइड किया,
तो जब सारे पार्ट को ऐड कर देंगे तो हमें एक कंप्लीट राइट एंगल मिल जाएगा, यानी कि 1 डिग्री को हमें ऐड करना है कितना बार, तो यहाँ लिख देंगे 90 टाइम्स। तो जब 1 डिग्री ऐड करते चल जाएंगे 90 टाइम्स तो हमें एक कंप्लीट एंगल मिल जाएगा जो पहले था। तो पहले मेरे पास था राइट एंगल। अब सोचो कि 1 डिग्री जब 90 बार ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। सो 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, है ना। 90 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल। अब देखिए जो 1 डिग्री एंगल बन रहा है, बात को समझिएगा। देखिए शुरू में हम लोग क्या लिए थे, एक राइट एंगल लिए थे, एक राइट एंगल लिए थे। इस राइट एंगल को हम 90 बराबर पार्ट में डिवाइड किए। तो मान लीजिए कि जब हम 90 बराबर पार्ट में डिवाइड किए तो हमें ये स्मॉलर पार्ट मिला। एक कंप्लीट राइट एंगल था, उसको हम 90 बराबर पार्ट में डिवाइड किए। तो मान लीजिए कि डिवाइड करने के बाद हमें ये एक स्मॉलर पार्ट मिला, है ना। इसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री। एक राइट एंगल को 90 बराबर पार्ट में डिवाइड करने पर जो स्मॉलर पार्ट बनता है उसे हम लोग कहते हैं 1 डिग्री। अब सोचिए कि जो 1 डिग्री एंगल बना है इसको फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये जो 1 डिग्री एंगल बना इसको फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। तो देखिए 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, है ना। देखो यहाँ पे दिखाना संभव नहीं है, आप डेफिनेशन से समझिए। जब 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तब जो स्मॉलर पार्ट बनता है उसे हम लोग कहते हैं 1 मिनट, है ना। यानी 1 डिग्री एंगल को जब 60 इक्वल पार्ट्स में, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, इसी तरीके से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पे जो स्मॉलर पार्ट बनता है उसे हम लोग कहते हैं 1 मिनट। यानी कि, है ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट जब ऐड करते चल जाएंगे कितना बार, तो 60 बार, है ना। 1 मिनट को ऐड करते चल जाएंगे 60 टाइम्स तो हमें 1 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, है ना। 1 डिग्री को जब 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तब जो स्मॉलर पार्ट बनता है उसे हम लोग कहते हैं 1 मिनट। तो जब 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट ऐड करते चल जाएंगे 60 टाइम्स तो हमें 1 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब 1 मिनट को 60 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 60 मिनट। तो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। अब देखिए फिर जो 1 मिनट का एंगल है उसको भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1 मिनट जो एंगल है उसको भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ध्यान दीजिएगा। देखिए शुरू में हम लोग के पास एक राइट एंगल था, हाँ, यह एक राइट एंगल है। इस राइट एंगल को हमने शुरू में 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो हमें मिलता है 1 डिग्री। फिर क्या बोले कि 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। ये 1 डिग्री एंगल है, इसे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 मिनट, है ना। 1 डिग्री एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो ये मिल गया आपका 1 मिनट। 1 मिनट। अब 1 मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। जैसे समझिए कि ये आपका 1 मिनट का एंगल है ना। ये एंगल मान लीजिए कि आपका 1 मिनट का है। तो ये जो 1 मिनट एंगल है इसको भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1 मिनट जो एंगल है इसको भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो 1 मिनट एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर जो स्मॉलर पार्ट बनता है उसे हम लोग कहते हैं 1 सेकेंड, है ना। 1 मिनट एंगल को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर जो स्मॉलर पार्ट बनता है उसे हम लोग कहते हैं 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड जब ऐड करते चल जाएंगे 60 बार तो हमें मिल जाएगा 1 मिनट। फिर से समझिए, जैसे 1 मिनट का एंगल लिए, ये एंगल मान लीजिए कि आपका 1 मिनट का है, ये एंगल 1 मिनट का है। अब 1 मिनट जो एंगल है इसको हम कह रहे हैं कि 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये 1 मिनट का एंगल है, ये पूरा जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये 1 मिनट का है, ऐसा मान लिया गया। अब इस 1 मिनट एंगल को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते चले गए
तो अब जो स्मॉलर पीस बन रहा है इसको हम लोग कहेंगे 1 सेकेंड, और सेकेंड के लिए हम यहाँ पे डबल डैश यूज किया जाता है ना। ये हो गया 1 सेकेंड। यानी आप सोचिए कि जब 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड ऐड करते चले जाएंगे कितना बार, तो 60 बार। तो 1 सेकेंड को ऐड करते चलेगा 60 बार, तो हमें मिल जाएगा 1 मिनट। 1 मिनट यानी सोचिए कि 1 सेकेंड को जब 60 बार ऐड करेंगे ये हो जाएगा 60 सेकेंड। सो 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, है ना। ये सब रिलेशन जो है आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है आपको कन्वर्सन, कि डिग्री में दिया रहेगा तो मिनट में कैसे चेंज करेंगे, या मिनट में रहेगा तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, डिग्री को सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, सेकेंड को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। ये सब कन्वर्सन आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे कन्वर्सन बता रहे हैं और यही जरूरी है, इसी से क्वेश्चंस बनता है। आपको ये चीज ध्यान रखना जो बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला बात यह है कि एंगल डिग्री में दिया हुआ है और इसे हमको मिनट में चेंज करना है। डिग्री को मिनट में चेंज करना है। डिग्री में दिया हुआ है और मिनट में चेंज करना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिग्री में दिया हुआ है और उसे यदि मिनट में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सुनिए, यदि मिनट को डिग्री में चेंज करना है, मिनट में दिया हुआ है और इसे हमें डिग्री में लाना है, तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 60 से डिवाइड कर देंगे। फिर दूसरी बात कि एंगल मिनट में हमें दिया हुआ है और उसे सेकंड में बदलना है, तो मिनट को यदि सेकंड में बदलना होगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब सेकंड को मिनट में लाना होगा तो 60 से डिवाइड कर देंगे। फिर तीसरा कन्वर्सन डिग्री और सेकंड में। डिग्री में दिया हुआ है और हमें सेकंड में बदलना है, तो जब डिग्री को सेकंड में चेंज करना होगा तो हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब सेकंड को डिग्री में लाना होगा तो 3600 से डिवाइड कर देंगे। ये 3 कन्वर्सन आपको ध्यान रखना है। जैसे कहने का मतलब ये है कि कहीं पे एंगल दिया हुआ है 5 डिग्री, अब इसे सपोज हमें मिनट में बदलना है, तो जब डिग्री को मिनट में बदलना होगा तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 5 डिग्री है, इसको हमें मिनट में बदलना है, तो 5 में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये बन जाएगा आपका मिनट में, यानी कि ये हो जाएगा 300 मिनट। 5 डिग्री इक्वल टू 300 मिनट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एंगल कहीं मिनट में आपको दिया हुआ है ना। एंगल कहीं दिया हुआ, मान लीजिए आपको 120 मिनट। अब 120 मिनट है, इसको हमें डिग्री में लाना होगा, तो जब मिनट को डिग्री में लाना होगा तो आप ध्यान दीजिए कि मिनट को डिग्री में लाना होगा तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो 120 में 60 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिग्री में, तो 120/60 यानी हो जाएगा 2 डिग्री। और समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं दिया हुआ है ना, सपोज 4 डिग्री दिया हुआ है। अब इस 4 डिग्री एंगल को हम सेकंड में बदलना चाहते हैं, डिग्री को सेकंड में लाना चाहते हैं, तो डिग्री को जब सेकंड में लाना होगा तो आप समझ रहे होंगे कि 3600 से गुना करना होगा, तो 3600 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 144 डबल जीरो, इतना मिनट हो जाएगा, है ना। यानी कि 4 डिग्री इक्वल टू 14400 मिनट। अब उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कहीं 7200 सेकंड ये एंगल दिया हुआ है, इसे हमें डिग्री में बदलना है, सॉरी मिनट, इसको सेकंड ले लीजिए। 7200 सेकंड, इसे हमें डिग्री में बदलना है, तो सेकंड को जब डिग्री में बदलना होगा तो 3600 से डिवाइड कर देना है, तो 7200 है, इसमें 3600 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 डिग्री। तो इस तरह से आपको कन्वर्सन याद होना चाहिए, है ना। ये 3 कन्वर्सन आपको एकदम रख लेना है, इसका बहुत यूज है आगे चल के। देखिए अब हम लोग दूसरा सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सेंटेसिमल सिस्टम। देखिए सेंट, ये जो सेंट है, सेंट का मतलब होता है 100, जैसे परसेंट, तो परसेंट मतलब 100। तो देखिए इसमें होता क्या है कि 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया,
एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 ग्रेड, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं 1 और ऊपर में G लिखा जाता है। डेफिनेशन को समझिएगा। 1 राइट एंगल, यह एक राइट एंगल लिया गया, यह हुआ एक राइट एंगल। अब हम इस राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 100 इक्वल पार्ट्स में, है ना, 100 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिए। देखिए 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाना संभव नहीं है, आप समझ रहे होंगे, है ना। जब एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो ईच पार्ट इज कॉल्ड, जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, इसी तरह से, है ना, ये 100 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर जो स्मॉलर पार्ट बन रहा है इसे हम लोग कहते हैं 1 ग्रेड, और डिनोट करते हैं 1 लिख करके ऊपर में G लिखा जाता है। तो ये जो एंगल हुआ ये 1 ग्रेड हुआ, ये भी 1 ग्रेड, 1 ग्रेड, ये भी 1 ग्रेड, 1 ग्रेड। तो 1 ग्रेड को जब ऐड करते चल जाएंगे, है ना, 1 ग्रेड प्लस 1 ग्रेड प्लस 1 ग्रेड, इसको हम ऐड करते चल जाएंगे कितना बार, तो 100 टाइम्स। तो 1 ग्रेड एंगल को जब 100 टाइम्स ऐड करते चल जाएंगे, है ना, तो बताइए कि हमें कंप्लीट राइट एंगल मिल जाएगा जो पहले था, है ना। 1 ग्रेड 1 ग्रेड 1 ग्रेड जोड़ते चलेंगे कितना बार, 100 टाइम्स। तो हमें मिल जाएगा आपका 1 राइट एंगल। तो 1 ग्रेड को जब 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 100 ग्रेड। 1 ग्रेड को 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो बन जाएगा 100 ग्रेड। सो 100 ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल। 100 ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल। आपको ये कन्वर्सन, है ना, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि 100 ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल। अब इसमें आपको जो कन्वर्सन है वो भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से ग्रेड को हम लोग, अच्छा, है ना, अच्छा इसको और समझिए। जैसे 100 ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल हो गया, 100 ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल, और 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे है कि 100 ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल, और हम लोग ये जानते हैं कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो कह सकते हैं कि 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो इसका मतलब कि 1 ग्रेड इक्वल टू 90/100 डिग्री, है ना, यूनिटरी मेथड। 1 ग्रेड इसका मतलब हो जाएगा ये नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो 1 ग्रेड इक्वल टू 90/100 डिग्री, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 1 ग्रेड इक्वल टू, एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/10 डिग्री, है ना। 1 ग्रेड इक्वल टू 9/10 डिग्री। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम लोग ग्रेड को डिग्री में लाएंगे, जब ग्रेड को डिग्री में लाना होगा तो 9/10 से मल्टीप्लाई करें। यानी आपको कन्वर्सन ध्यान रखना है कि एंगल ग्रेड में दिया हुआ है ना, एंगल ग्रेड में दिया हुआ है और इसे हमें डिग्री में बदलना है। तो जब ग्रेड को डिग्री में लाना होगा, ग्रेड को डिग्री में लाना होगा तो हम 9/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 9/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका अपोजिट जब डिग्री को ग्रेड में लाना होगा तो 9/10 से डिवाइड कर लेंगे। ये आपको कन्वर्सन ध्यान रखना है। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे कहीं लिखा हुआ है कि, है ना, कहीं लिखा हुआ आपका 80 ग्रेड, सॉरी 80 ग्रेड एंगल है। तो 80 ग्रेड को हमें डिग्री में चेंज करना है। तो हम करेंगे क्या कि जब ग्रेड को डिग्री में लाना होगा तो 9/10 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 9/10 मल्टीप्लाई कर लेंगे तब ये डिग्री हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 72 डिग्री, यानी 80 ग्रेड इक्वल टू 72 डिग्री, है ना। इसी तरीके से यदि मान लीजिए कि कहीं एंगल डिग्री में दिया हुआ है, कहीं सपोज आपको दिया हुआ है 54 डिग्री। अब 54 डिग्री को हम लोग चेंज करना चाहते हैं ग्रेड में, तो 54 में हम डिवाइड कर लेंगे। देखो डिग्री को जब ग्रेड में चेंज करना होगा तो डिवाइड कर लेंगे 9/10 से। तो 54 देखिए यहाँ पे डिग्री में, और हम इसे चेंज करना चाहते हैं ग्रेड में। तो जब ग्रेड में लाना चाहते हैं तो 9/10 डिवाइड कर लेंगे, है ना। 54 में डिवाइड कर लेंगे 9/10। अब सोचो डिवाइड होगा, ये 10 चल जाएगा ऊपर में, तो 54/9 और 10 चलेगा ऊपर में, तो ये 6 टाइम्स में कैंसिल, तो हो जाएगा 60 डिग्री।
60 ग्रेड हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेड हो जाएगा। तो डिग्री को जब ग्रेड में चेंज करना होगा तो 9/10 डिवाइड कर लेंगे, और ग्रेड को डिग्री में लाना होगा तो 9/10 मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए अब हम लोग एंगल मेजरमेंट का तीसरा सिस्टम करने जा रहे हैं, जो कि है सर्कुलर सिस्टम। अब देखिए सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि सर्कुलर सिस्टम में हम लोग एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। रेडियन है ना, एंगल मेजरमेंट का एक नया यूनिट है, इसे आप पहली बार सुन रहे होंगे, 10th तक रेडियन नहीं आता। अब 11th में आपको रेडियन और डिग्री का ही पढ़ाई करना है ना, ज्यादा आपको रेडियन ही मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इसी पे बेस्ड आपको आगे का ट्रिग्नोमेट्री है। तो देखिए सर्कुलर सिस्टम में हम लोग एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। अब ये रेडियन का मतलब क्या होता है? 1 रेडियन एंगल का डेफिनेशन है ना, यानी कहीं लिखा हुआ मान लीजिए कि 1 रेडियन एंगल, तो 1 रेडियन एंगल होता क्या है इसे हम लोग पहले समझेंगे। तो देखिए 1 रेडियन एंगल होता है, 1 रेडियन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस। आप इस डेफिनेशन को समझिए। जैसे हम एक सर्किल कंसीडर करते हैं, है ना, ये एक सर्किल हो गया, इस सर्किल का रेडियस है r, इस सर्किल का रेडियस हो गया r। अब देखिए ये हो गया सर्किल का सेंटर है O, इस सर्किल में हम एक आर्क लेते हैं, ये हो गया सर्किल में आर्क, है ना। इस सर्किल में हम एक आर्क कंसीडर करते हैं, आर्क AB। सर्किल है, सर्किल का रेडियस r है, सर्किल का सेंटर O है, इस सर्किल में हम एक आर्क कंसीडर किए। अब ध्यान दीजिए कि हम जो आर्क लिए हैं ये ऐसा आर्क है जिसका लेंथ रेडियस के बराबर है ना, रेडियस के बराबर का एक आर्क लीजिए। अब ये आर्क सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये आर्क सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल बना रहा है, तो यही एंगल कहलाएगा 1 रेडियन एंगल, है ना, यही एंगल कहलाएगा 1 रेडियन एंगल। यानी 1 रेडियन एंगल होता है, 1 रेडियन एंगल होता है कि, है ना, रेडियस के बराबर हम आर्क लेंथ लिए, रेडियस के बराबर आर्क लेंथ लिए, और वो आर्क लेंथ सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल को हम लोग कहेंगे 1 रेडियन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आर्क लेंथ लेंगे वो रेडियस के बराबर लेना है, रेडियस के बराबर का आर्क लेंथ लीजिए, और ये आर्क लेंथ सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उस एंगल को हम लोग कहेंगे 1 रेडियन एंगल। अब देखिए, है ना, 1 रेडियन एंगल और 1 रेडियन, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल AOB, यहाँ जो एंगल बन रहा है एंगल AOB, ये आपका 1 रेडियन एंगल बन रहा है। 1 रेडियन एंगल होने का शर्त यह है कि आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होना चाहिए। जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होगा तब जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसे हम लोग कहते हैं 1 रेडियन एंगल, और इसको डिनोट करेंगे, देखो रेडियन के लिए हम C यूज करते हैं, है ना। जैसे डिग्री के लिए 1 डिग्री आप इस तरीके से लिखते हैं, 1 ग्रेड लिखना होगा इस तरीके से लिखेंगे, 1 रेडियन लिखना होगा तो 1 ऊपर में C लिखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है ना, डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिग्री और रेडियन में रिलेशन हमें समझना है। एक सर्किल लेते हैं, इस सर्किल का रेडियस है r, इस सर्किल का रेडियस है r, है ना। अब देखिए अभी हम लोग समझे हैं कि जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो, जैसे हम एक आर्क लिए AB, और यदि आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो तब जो सेंटर पे एंगल बनता है, जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो तब जो सेंटर पे एंगल बनता है इसे हम लोग 1 रेडियन कहते हैं, जिसको कि 1 और ऊपर में C लिख करके डिनोट करते हैं। तो जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो तब एंगल बनता है 1 रेडियन का। तो आप सोचिए कि जब आर्क लेंथ
पूरा सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा तब कितना एंगल बनेगा, इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो लिखेंगे कैसे, देखो कि जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है, जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है, ऐसा लिखिए, जब आर्क लेंथ यानी कि एल रेडियस के बराबर है तब एंगल आपको बनता है 1 रेडियन का। जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है तो एंगल बनता है 1 रेडियन का। अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाने जा रहे हैं। आप सोचो कि जब आर्क लेंथ 1 होगा तब जो एंगल बनेगा उसे हम लोग लिखेंगे 1/r रेडियन, 1/r रेडियन, है ना। आर्क लेंथ रेडियस है, एंगल बनता है 1 रेडियन। आर्क लेंथ 1 हो जाएगा तो एंगल हो जाएगा 1/r रेडियन। तो हम निकालने जा रहे हैं कि जब आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाए, जब आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाए, जब आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाए तो सर्कमफेरेंस का लेंथ होता है 2πr। तो जब आर्क लेंथ इतना हो जाए तब एंगल बनेगा, इसे हम लोग लिखेंगे 1/r इंटू 2πr। अब सोचिए यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा हमें 2π रेडियन। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा तब जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा 2π रेडियन। तो 2π रेडियन का एंगल तब मिलेगा जब आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। अब सोचो कि जब आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा तो एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, है ना, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाएगा तो ये एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा और एक चक्कर कंप्लीट होने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, ये हम लोग पढ़ चुके होंगे। तो जब आर्क लेंथ कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी, जब आर्क लेंथ सर्कमफेरेंस के बराबर होगा तो एक चक्कर कंप्लीट होगा और एक चक्कर कंप्लीट होने से एंगल बनता है 360 डिग्री। तो जो 360 डिग्री का एंगल है वो 2π रेडियन के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कि जो 360 डिग्री का एंगल होता है ये बराबर होना चाहिए 2π रेडियन। तो 360 डिग्री 2π रेडियन के बराबर है। जब 2 से कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा 180 डिग्री, इधर हो जाएगा π रेडियन, यानी 180 डिग्री इक्वल टू π रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू π रेडियन। तो आप इस चीज को देखिए, तो 180 डिग्री इक्वल टू π रेडियन है तो लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। तो आपको कन्वर्सन ध्यान रखना है। कन्वर्सन ये है कि जब डिग्री को रेडियन में लाना होगा, जब डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो हम लोग करेंगे क्या कि π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी डिग्री को रेडियन में लाना होगा, डिग्री को रेडियन में लाना होगा तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसका उल्टा जब रेडियन को डिग्री में लाना होगा, रेडियन को डिग्री में लाना होगा तो π/180 से डिवाइड कर देंगे। π/180 से डिवाइड करने का ही मतलब होता है कि 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको ये दो कन्वर्सन ध्यान रखना है कि डिग्री को रेडियन में लाना होगा तो π/180 मल्टीप्लाई करेंगे और जब रेडियन को डिग्री में लाना होगा तो 180/π मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सन है, इसको आप एकदम ध्यान रखना है। डिग्री को रेडियन में π/180, डिग्री को रेडियन में लाना होगा π/180 और जब रेडियन को डिग्री में लाना होगा तो 180/π। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 60 डिग्री का एंगल है, इसे हम रेडियन में बदलना चाहते हैं तो 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो डिग्री को रेडियन में लाना है तो π/180 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा और हो जाएगा π/3 रेडियन, है ना। उसी तरीके से मान लीजिए कि 90 डिग्री का एंगल है, इसे हमें रेडियन में बदलना है तो 90 में मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 तो ये हो जाएगा π/2 रेडियन, है ना। ये चीज
आज के पढ़ाई में आपको कन्वर्सन ध्यान रखना है और डिग्री और रेडियन में कन्वर्सन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना है।